ये कहानी है साम्राज्यों के गुरूर की और अफगानिस्तान के उन पहाड़ों की जिन्होंने इतिहास ही बदल दिया। आइए देखें इतिहास की उस भयानक मिलिट्री त्रासदी को जिसमें एक पूरी सेना खत्म हो गई। 1830 के दशक में दो बड़े साम्राज्य ब्रिटिश और रूसी सेंट्रल एशिया के लिए एक बड़ा खेल खेल रहे थे। अंग्रेजों को डर था कि रूस उनकी सबसे कीमती खजाने यानी भारत तक पहुंच जाएगा, और इसी डर ने अफगानिस्तान की राजनीति में दखल देने पर उन्हें मजबूर कर दिया। उस वक्त अफगानिस्तान पर दोस्त मोहम्मद खान का राज था। वो दोनों ताकतों के बीच संतुलन बनाए हुए थे। लेकिन अंग्रेजों को यह पसंद नहीं था। उन्होंने दोस्त मोहम्मद को हटाकर एक कठपुतली शासक लाने का फैसला किया। तो उन्होंने चुना शाह शुजा को, जो दोस्त मोहम्मद के पुराने दुश्मन थे। प्लान सिंपल था, हमला करो और शुजा को गद्दी पर बिठाओ। 1839 में हमला शुरू हुआ और शुरुआत में तो लगा कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। काबुल पर कब्जा हो गया, शाह शुजा राजा बन गए। अंग्रेजों को लगा मिशन पूरा हुआ। पर क्या सच में सब कुछ ठीक था, या ये सिर्फ एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी? क्योंकि असली अफगानिस्तान तो अब जागने वाला था। अंदर ही अंदर एक बगावत की आग सुलग रही थी। अफगान लोगों में गुस्सा फैल गया। शाह शुजा को सब एक विदेशी कठपुतली मानते थे। और फिर 1841 में काबुल में एक बड़ी बगावत हुई। अफगान लड़ाकों ने ब्रिटिश छावनी पर हमला कर दिया। यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे भयानक वापसी, काबुल से जलालाबाद तक का खतरनाक सफर। इस सफर की शुरुआत करीब 16,000 लोगों ने की, जिसमें सैनिक और उनके परिवार शामिल थे। लेकिन बर्फीले पहाड़ों में हर मोड़ पर अफगानी लड़ाके घात लगाए बैठे थे। लगातार हमले हो रहे थे। और उन 16,000 लोगों में से सिर्फ एक इंसान जलालाबाद जिंदा पहुंचा। वो थे आर्मी सर्जन डॉक्टर विलियम ब्राइडन। उनका पहुंचना ही इस हार का सबसे बड़ा सबूत बन गया। काबुल से ये वापसी ब्रिटिश मिलिट्री इतिहास की सबसे बड़ी हार मानी जाती है, एक गहरा जख्म। आखिरकार 1842 में अंग्रेजों को पूरी तरह से अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और दोस्त मोहम्मद खान वापस सत्ता में आ गए। ये युद्ध विदेशी दखलंदाजी के अंजाम पर एक कड़वा और हमेशा याद रहने वाला सबक था। कहते हैं अफगानिस्तान की पहाड़ियां साम्राज्यों का गुरूर तोड़ देती हैं, और ये युद्ध इसी बात का सबूत है। 19वीं सदी, जब दो बड़ी ताकतें ब्रिटेन और रूस एशिया पर कब्जे के लिए एक दूसरे से भिड़ रही थीं। इस टकराव को नाम मिला द ग्रेट गेम, और इस बड़ी सी शतरंज की बिसात पर मोहरा था अफगानिस्तान। एक तरफ था ब्रिटेन, जो भारत में अपने राज को बचाना चाहता था, और दूसरी तरफ रूस, जो दक्षिण की ओर बढ़ना चाहता था। तो फिर चिंगारी कहाँ से लगी? 1878 में अफगानिस्तान के अमीर शेर अली खान ने एक रूसी दूत का स्वागत किया। लेकिन जब ब्रिटिश मिशन वहां पहुंचा तो उसे बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। ये तो सीधी सीधी बेइज्जती थी। अब ब्रिटेन भला ये कैसे सहता? उन्होंने फौरन अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया और यहीं से जंग शुरू हुई। ब्रिटिश फौज 3 रास्तों से अफगानिस्तान में घुसी। अफगान सेना उनके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाई। शुरुआत में लगा कि ब्रिटेन आसानी से जीत जाएगा। अमीर शेर अली देश छोड़कर भाग गए और जल्द ही उनकी मौत हो गई। उनके बेटे याकूब खान को गंडमक की संधि करनी पड़ी। मतलब अब अफगानिस्तान की विदेश नीति ब्रिटेन तय करेगा। तो क्या सब शांत हो गया? कागज पर तो हाँ, पर अफगान लोगों में गुस्सा उबल रहा था। और कुछ ही महीनों बाद काबुल में विद्रोह भड़क उठा। ब्रिटिश दूत सर लुई कैविग्नरी की हत्या कर दी गई और बस लड़ाई फिर शुरू हो गई। इस बार ब्रिटेन ने जनरल फ्रेडरिक रॉबर्ट्स को हालात काबू में करने के लिए भेजा। लेकिन इस बार अफगानों को एक नया नेता मिल गया, अय्यूब खान। उन्होंने कंधार में ब्रिटिश सेना को घेर लिया। अब कंधार में फंसी सेना को बचाने की जिम्मेदारी रॉबर्ट्स पर थी, और उन्होंने जो किया वो इतिहास बन गया। रॉबर्ट्स अपनी फौज के साथ काबुल से कंधार तक सिर्फ 23 दिन में पहुंच गए। ये एक जबरदस्त मिलिट्री मार्च था। वहां पहुंचते ही उन्होंने कंधार की लड़ाई में अय्यूब खान को हरा दिया, और इसी के साथ ये जंग लगभग खत्म हो गई। ब्रिटेन जंग तो जीत गया था, पर उन्हें एक बात साफ हो गई थी, अफगानिस्तान पर सीधा कब्जा रखना नामुमकिन है। तो इसका हल क्या था? एक ऐसा बफर स्टेट बनाना जो रूस को उनसे दूर रखे। इसके लिए उन्होंने अब्दुल रहमान खान को चुना, जिन्हें आयरन अमीर भी कहा जाता था। वो ब्रिटेन की शर्तें मानने को तैयार थे। तो नतीजा ये निकला कि अफगानिस्तान एक बफर स्टेट बन गया, जिसकी विदेश नीति ब्रिटेन के हाथ में थी। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें हार का सबक छिपा था। दुनिया ने देखा कि अफगानिस्तान को जीतना शायद मुमकिन है, पर उस पर हुकूमत करना नहीं। आज बात
तीसरे आंग्ल अफगान युद्ध की, वो कहानी जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। सिर्फ 1 महीने का युद्ध और उसने एक साम्राज्य को झुका दिया। आखिर ये हुआ कैसे? इस कहानी की शुरुआत होती है दुनिया के इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर। ये बात है 1919 की। पहला विश्व युद्ध अभी-अभी थमा था। ब्रिटिश साम्राज्य तो थक चुका था, पर अफगानिस्तान में एक नए हिम्मत वाले राजा ने गद्दी संभाली, अमानुल्लाह खान। और गद्दी पर बैठते ही उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको चौंका दिया, पूर्ण स्वतंत्रता। ये 1879 की गंडमक संधि को सीधी चुनौती थी, जो अफगानिस्तान के विदेशी मामलों पर ब्रिटेन को कंट्रोल देती थी। तो मई 1919 में अमानुल्लाह खान ने संधि मानने से इनकार कर दिया और हमला बोल दिया। युद्ध शुरू हो चुका था और फिर ये लड़ाई तेजी से 3 बड़े मोर्चों पर फैल गई। तो ये मोर्चे थे खैबर दर्रा, वजीरिस्तान और खुद काबुल। देखते हैं वहां क्या हुआ। खैबर दर्रे पर अफगान फौजों ने शुरुआत में ब्रिटिश चौकियों पर जबरदस्त हमला बोला। जवाब में ब्रिटेन ने अपना नया हथियार इस्तेमाल किया, रॉयल एयरफोर्स। ये इस इलाके में पहला हवाई हमला था। दूसरा मोर्चा वजीरिस्तान। यहां अफगानिस्तान के समर्थक कबीलों ने ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। फिर ब्रिटेन ने सीधा निशाना लगाया अफगानिस्तान के दिल पर, मतलब राजधानी काबुल पर हवाई बमबारी की। नुकसान भले ही कम हुआ हो, पर इन हवाई हमलों का मनोवैज्ञानिक असर बहुत ज्यादा था। लगभग 1 महीने की लड़ाई के बाद दोनों तरफ के लोग थक चुके थे और बातचीत के लिए तैयार थे। और इसी का नतीजा थी काबुल संधि, जिसने पुराने सारे समीकरण पूरी तरह से पलट दिए। तो इस 1 महीने की जंग का असर क्या हुआ? असर बहुत गहरा और लंबा चलने वाला था। नतीजे कई थे, पर सबसे बड़ा था अफगानिस्तान की पूरी आजादी, और ब्रिटिश साम्राज्य की कमजोरी भी दुनिया के सामने आ गई। और अमानुल्लाह खान वो अपने देश को आजादी दिलाने वाले एक नेशनल हीरो बन गए। तो ये कहानी एक बात साफ करती है, जब एक देश कुछ ठान ले तो बड़े बड़े साम्राज्य भी झुक जाते हैं।